नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज गौरव कश्यप और स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है कश्यप्स बुक, ओनली बुक्स नथिंग एल्स। दोस्तों, क्या जिंदगी में सक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल है? हम सब ने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी जिंदगी में काफी सक्सेस हासिल किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया है। वो ऐसी कौन सी बातों को फॉलो करते थे जिसकी वजह से वो एक ऊंचाई पे पहुंच गए, एक शिखर पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, सक्सेस हासिल करना कोई मिस्ट्री नहीं है। वो अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों को भी फॉलो करें जिसको शायद हम पता होने के बावजूद भी नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो शायद आपकी अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी आपको सेल्फ ग्रो होने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों, पहला पॉइंट है लुक फॉर द पॉजिटिव। अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ही मूव करिए। हमारे आसपास ऐसे हजारों लोग भरे होंगे जो हमेशा नेगेटिव बातें करते होंगे, जो हमेशा उदासीन भरी बातें करते होंगे। दोस्तों, नेगेटिविटी हमें कहीं लेकर नहीं जाती। दोस्तों, जितने भी लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं, उनका ये मतलब नहीं था कि उनमें प्रॉब्लम्स नहीं थे। उनकी जिंदगी में शायद आपसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने उस चीजों को ओवरकम किया है। सक्सेस डजंट मीन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज मीन ओवरकमिंग देम। दोस्तों, जिंदगी में ये मायने नहीं रखता आपके पास कितनी मुश्किल है, कितनी बार हारे, कितनी बार गिरे। मायने ये रखता है कि आप जितनी बार हारे हैं उतनी बार कितनी स्पीड से उठ के दोबारा खड़े हुए हैं। दोस्तों, आजकल के टाइम में हर कोई अपनी लाइफ से दुखी है। लोग अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं है इसलिए दुखी है, दुखी है इसलिए संतुष्ट नहीं है। लोग हर बात को नेगेटिव वेज में लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आप कभी अपने दोस्त को कॉल करते हैं, वो आपकी कॉल पिक नहीं करता, तब हमारे मन में से यही बात आती है, इसने जानबूझ के देख के पिक नहीं की, इसने जानबूझ काट दिया। अगर हम उस चीज को इस नजरिए से भी सोच सकते हैं, मे भी कोई नेटवर्क इश्यू होगा, मे भी कोई वो किसी काम में बिजी होगा, मे भी उसने देखा ही नहीं होगा, मे भी वो अपना फोन घर पे भूल गया होगा, कुछ भी रीजन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा नेगेटिव तरफ मूव करते हैं, हमेशा नेगेटिव तरफ। इसने जानबूझ के उठाया, इसको पता होगा मैंने कोई काम कहना है, इसने इसलिए नहीं उठाया। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर की सारी पावर खींच लेती है, हमारे अंदर के सारे जोश को खींच लेती है। अगर आप सोते वक्त कोई बुरे ख्याल अपने मन में रख के सोएंगे, किसी के लिए गुस्सा रख के अपने आप सोएंगे, तो सुबह उठ के आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपने वो जोश नहीं आएगा, आज के दिन में कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन जब आप रात को सोने के लिए कुछ अच्छा सोच के सोएंगे, जो दिन में अच्छे इवेंट्स हुए उनके बारे में सोच के सोएंगे, तो जब सुबह उठेंगे तो आपके अंदर जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, कुछ दोबारा अच्छा काम करने के लिए, उस दिन को अच्छा जीने के लिए शक्ति होगी। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जब हम किसी काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं तो हमें उस काम में सक्सेस हासिल होती है। लेकिन जब हम उस काम को हाफ हार्टेड करते हैं या फिर बेमन से करते हैं तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। दोस्तों, बीमार ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप फिट हैं। इसी तरह अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ पॉजिटिव है। न्यूट्रल मत बने रहिए, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव चीजों की तरफ मूव कीजिए। एक बत्तख भी ऊपर से देखने में कितनी शांत लगती है, लेकिन हर टाइम उसका पैर नीचे से चलता रहता है। वो अपनी जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता आप जिंदगी में कितना टूट चुके हैं, आपको कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी दिक्कत है, आपको जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कुछ देर पॉज ले लीजिए, कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, सोच लीजिए, अपने दुख से ओवरकम होइए, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठ जाइए। दोस्तों, हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ इंटरलिंक होती है। अगर हम एक लाइफ में अपसेट चल रहे हैं, अगर हम एक लाइफ से खुश नहीं है, तो हम दूसरी लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। हम 3 अलग अलग सिचुएशनों में अलग अलग पर्सन बन के नहीं रह सकते। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है डूइंग इट नाउ। जो काम हम आज खत्म कर सकते हैं उसको कल पे मत डालिए। हम अपनी जिंदगी में हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। अगर हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो हम उसका ब्लेम किसी दूसरे पे डालते हैं। मेरा बॉस मेरे से जलता है, मेरे कोलीग वाले मेरे साथ नहीं देते, मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पेरेंट्स मेरे को समझते नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करता। हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। दोस्तों, पेन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। दुख सबको आता है, लेकिन जो विनर्स होते हैं वो उससे ओवरकम कर लेते हैं। विनर्स, जीनियस वो लोग होते हैं जो हर काम को बहुत इजी तरीके से करते हैं, जिसको देख के लोगों को भी लगता है अगर ये कर सकता तो इस काम को मैं भी कर सकता। नो डाउट उसने कितनी रातें जागी है, लेकिन वो आपके सामने उस काम को ऐसे प्रेजेंट करेगा कि वो काम करना बहुत ईजी है। दैट इज कॉल्ड स्किल। दोस्तों, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार सोक्रेटिस से किसी ने पूछा कि हम अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी बात है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। तो सोक्रेटिस ने उस पर्सन से कहा, आप कल मेरे साथ आ जाइए, आप हम सुबह नदी में चलेंगे, तब मैं आपको वहां पे एक बात सिखा दूंगा। जब वो दोनों नदी में नहाने में गए तो सोक्रेटिस ने उसको नदी के अंदर उसका सिर डुबो दिया। कुछ सेकंड्स के बाद वो पर्सन अपना सिर बाहर निकालने के लिए हाथ पैर मारने लगा, अपना पूरा जोर लगाने लगा, किसी न किसी तरीके से अपना मुंह बाहर निकाल रहे। लेकिन जब थोड़ी देर बाद सोक्रेटिस ने उसका फेस बाहर निकाला, तब उससे पूछा कि जब तुम अंदर थे, जब तुम्हारा फेस मैंने पानी के अंदर कर दिया था, तब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? तब उसने कहा सांस चाहिए थी। तब सोक्रेटिस ने समझाते हुए कहा कि जैसे उस टाइम तुम्हें सिर्फ सांस की जरूरत थी, ऐसे ही जब तक तुम्हें अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए पैशन नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगा, तुम सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, सक्सेस का मूल मंत्र ये है कि ये आपके अंदर से आनी चाहिए। ये आपके अंदर की वो आग है जो आपको सोने नहीं देती।
आपके अंदर की बर्निंग डिजायर जागनी चाहिए कि यहाँ पे सक्सेसफुल होना है। दूसरों को ब्लेम मत कीजिए, खुद को चेंज कीजिए। और लास्ट पॉइंट है वर्क ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों जितना हो सके जिंदगी में सीखिए। अगर आप जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हो तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जिंदगी में थोड़ा रिस्क लीजिए। दोस्तों जो लोग जिंदगी में रिस्क नहीं लेते, उनके पास कुछ नहीं होता, वो कुछ हासिल नहीं करते, वो कहीं पे नहीं पहुंचते, वो एक साधारण सी लाइफ में अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हैं। दोस्तों जिंदगी में रिस्क जरूर लीजिए। अगर आप रिस्क लेकर जीत जाते हो तो आप शहंशाह हैं। अगर आप हार भी जाते हो तो आप उन लोगों से कहीं ऊपर हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ एफर्ट ही नहीं किया, जिन्होंने भी जिंदगी में कुछ रिस्क लिया ही नहीं है। दोस्तों अपनी जिंदगी में गोल जरूर सेट कीजिए। गोल हमारी लाइफ को एक मोटिव देते हैं, एक एम देते हैं, एक रास्ता देते हैं। हमें पता होता है हम अपनी जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। दोस्तों जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में क्लैरिटी थी कि वो आज से 2 साल बाद कहाँ पे होंगे, वो 5 साल बाद कहाँ पे होंगे। दोस्तों लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा इसके उलट चलता है। वो आज भी वही ऑर्डिनरी तरीके फॉलो करता है। दोस्तों एक बार एक चिड़िया और फिश एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं। उनकी टीचर उनको टेस्ट देती है कि तो कल तुम दोनों का उड़ने का टेस्ट होगा। उड़ने के टेस्ट में चिड़िया एक ग्रेड ले लेती है और फिश फेल हो जाती है। नेक्स्ट टीचर बोलती है आज तुम्हारा तैरने का टेस्ट है, जिसमें फिश एक ग्रेड ले लेती है और ऑब्वियसली बात चिड़िया फेल हो जाती है। दोस्तों हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। हम सभी स्टूडेंट को एक ही क्राइटेरिया पे, एक ही पैरामीटर पे जज करते हैं। हो सकता है कोई एथलीट में अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, किसी में कुछ अलग स्किल हो, कोई टीचर, पेंटर, डांसर, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जिए तो जो चिड़िया होगी वो अपनी सारी जिंदगी ये सोच के निकाल देगी कि मैं पानी में तैर नहीं सकती, मैं निकम्मी हूँ, मुझसे साइड में कुछ नहीं होगा, मैं ऐसी मैं वैसे। और जो फिश है वो भी अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी ऐसे दुख में निकाल सकती है कि मेरे में उड़ने की स्किल नहीं है, भगवान ने मेरे को ऐसा क्यों नहीं बनाया। अपने अंदर की स्किल पहचानिए कि आप किस काम में बेस्ट है, उस काम को पूरे शिद्दत के साथ कीजिए। दोस्तों ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क पता क्या होता है? सिर्फ एक्स्ट्रा का। आज के कंपटीशन वाले टाइम में वही लोग जिंदगी में कुछ सक्सेस हो पाए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी पर्सन के जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांसेस ज्यादा होते हैं। एक्स्ट्रा हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट से आता है, एक्स्ट्रा मेहनत से आता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब भी आप वो काम करते हैं, जब भी आप रातों की नींद खराब करके सुबह जल्दी उठ के वो काम करते हैं, तब वो चीजें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती हैं। दोस्तों नई नई स्किल सीखिए। आजकल हर चीज तो नेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है। जितना हो सके आप लर्निंग पे काम कीजिए। दोस्तों हम अपनी सारी जिंदगी को चीज नहीं ढूंढ पाते कि हम किस काम में गुड है, हम किस काम में बेस्ट है। दोस्तों एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आज की डेट है, मुझे नहीं पता आपकी उम्र 15 साल है, 18 साल है, 22, 25, 30 किस साल की है। आप उस दिन को सोचिए जब आपकी उम्र 70 साल की है, आप मरने की कगार पे हो, अपनी मौत की वेट कर रहे हो। तब जब आप मुड़ के अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखेंगे 40 साल ज्यादा, तब आप वो जिंदगी सोचेंगे कि यार मैं ये काम नहीं किया, मैं ये काम कर सकता था, ये काम में मैं अच्छा था, ये काम में मेरा इंटरेस्ट है। दैट इज कॉल्ड योर पैशन। गोल और पैशन जिंदगी को मीनिंग देते हैं। दोस्तों जब हम किसी काम की प्रिपरेशन करते हैं, उस काम का पहले पर्पस होता है, देन उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, रेफरेंस होती है, तब हम वो चीजों प्राइड हासिल कर पाते हैं। दोस्तों जो बातें मैंने आज बताई हैं वो बताई है मैंने आपको यू कैन विन से, जो शिव खैराज ने लिखी है। बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर आप जिंदगी में एक डायरेक्शन की तलाश में, अगर आप जिंदगी में एक एम तलाश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को जीने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। आप उसको डिस्क्रिप्शन दिए लिंक से बाय कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बुरी लगी तो डिसलाइक कीजिए। और मेरे साथ लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू।